नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने चैप्टर 8 पूरा किया, सुधा मूर्ति वाला। तो अभी इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको वीडियो के रूप में ही मिलेगी और इसमें से ही आपको फिर नोटबुक में लिखना होगा। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम ऊपर चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर इसका प्रकार, तो वो संकलित है, प्रकार जीवन है और वो लेखक का नाम नहीं है इसलिए उसको संकलित कहा जाता है। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट 1 लाइन आंसर है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQ, फिर ऑन द स्पॉट कभी सरप्राइज टेस्ट में भी आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होंगे एक एक वाक्य, तो आपको स्टार्ट एक एक वाक्य से ही करना है। तो यहाँ पे वीडियो में से ही अभी आपको समझना है और लिखना भी है। फर्स्ट है, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? जो इंटरव्यू के लिए एडवर्टाइज थी वो किस पोस्ट के लिए थी? तो उसका आंसर होगा इंजीनियर। लेकिन आपको पूरा लिखना है कि टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था, इंजीनियर पद के लिए था। सेकंड है, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? सुधा मूर्ति थे, वो विदेश जाकर कौन से क्षेत्र में पढ़ना चाहती थी? तो विदेश, आपको पूरा ऐसा, पहले इसमें ऐसे है कि स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च डिग्री की पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन आपको पहले भी मैंने बताया कि पूरा आंसर लिखना है कि विदेश जाकर सुधा स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च डिग्री की पढ़ाई करना चाहती थी। थर्ड, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? जो एडवर्टाइज, वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट लिखा था उसमें जो लास्ट लाइन थी वो पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो स्त्री पुरुष में यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लिखना होगा कि विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में यह विचार आया कि स्त्री पुरुष में यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? जो वृद्ध सज्जन थे, वृद्ध, जो सुधा जी का इंटरव्यू ले रहे थे, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, तो उन्होंने प्रेम भरी, स्नेहमयी यानी कि प्रेम भरी वाणी से सुधा से क्या कहा? तो आपको पूरा लिखना है कि वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि उसके जैसी मेधावी लड़कियों का कार्यक्षेत्र अनुसंधानशालाओं में होना चाहिए, नहीं कि फैक्ट्री में। वापस से रिपीट करती हूँ कि वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि उसके जैसी मेधावी यानी कि होशियार, एकदम क्लेवर, तो उसके जैसी होशियार लड़कियों का कार्यक्षेत्र अनुसंधान शालाओं में यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो स्कूलें हैं, जो जहाँ पे बड़ी पोस्ट के लिए स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, तो ऐसी स्कूलों में होना चाहिए, या तो साइंस की किसी ऐसे स्कूलों में होना चाहिए। ऐसी फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। जो ऐसी फैक्ट्री में सिर्फ पुरुषों को ही काम करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं। लेकिन उन्होंने फिर ऐसे वृद्ध सज्जन ने कहा। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो सुधा कुलकर्णी ने टेल्को में ही कार्यरत, यानी कि जो टेल्को कंपनी में कार्य करते थे ना, श्री नारायण मूर्ति से शादी की। सुधा कुलकर्णी ने टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति से शादी की। 6 नंबर है, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? ये जो सुधा कुलकर्णी ने जो फाउंडेशन खोला था, तो उन्होंने कर्नाटक की सरकारी स्कूलों के लिए क्या क्या किया? तो इसका आंसर होगा कि इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना को कार्यरूप किया।
क्या आएगा इसका आंसर? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना को कार्यरूप किया। अभी नेक्स्ट है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? महिलाओं को सफलता मिलेगी या तो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए सुधा मूर्ति ने क्या कहा? तो महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति ने कहा कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। सुधा मूर्ति ने क्या कहा कि हम जिस मार्ग पर चलने वाले, हमारा मार्ग कठिन जरूरी है लेकिन उसके ऊपर चलना कठिन अवश्य है। जो इस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया, तो वो मार्ग कठिन जरूर है, अवश्य है, लेकिन ऐसे मार्ग पर चलना अवश्य जरूरी है, मतलब जरूरी है, कठिन अवश्य। वापस से बोलती हूँ, सॉरी, कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है, ऐसे मार्ग के ऊपर चलना जरूरी है। तो स्टूडेंट, ये है आपके 1 लाइन आंसर जो आपको बुक में लिख लेने हैं। अभी हम करेंगे 2 और 3 लाइन आंसर। अब 2-3 लाइन आंसर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? जो विज्ञापन था उसमें चौंकाने वाली बात थी, और वो बात क्या थी? तो सुधा ने जो विज्ञापन संस्थान के नोटिस बोर्ड पे पढ़ा कि टेल्को कंपनी में जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी उसमें परिश्रमी इंजीनियरों की ज़रूरत थी, पर नीचे लिखा था कि महिला यानी कि स्त्री उम्मीदवार आवेदन न भेजे। कंपनी के विज्ञापन में ये बात चौंकाने वाली थी। कि जब सुधा ने विज्ञापन संस्थान के नोटिस बोर्ड पे पढ़ा कि टेल्को कंपनी में ऑटोमोबाइल जो टेल्को कंपनी थी, जो ऑटोमोबाइल कंपनी थी, टेल्को की, टाटा की, उस कंपनी में परिश्रमी इंजीनियरिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा था कि महिला उम्मीदवार यानी कि स्त्रियों को उसमें मतलब उम्मीदवार को आवेदन न भेजे, मतलब स्त्री उम्मीदवार है ना, वो उसमें एप्लीकेशन न करे। तो ये बात उनके लिए चौंका देने वाली थी कि ऐसा क्यों लिखा है। सेकंड है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? सुधा ने ये पढ़ा कि विज्ञापन में क्या पढ़ा था कि स्त्री उम्मीदवार को एप्लीकेशन नहीं करनी है, तो उनको लगा कि ये तो स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो सुधा ने विज्ञापन में पढ़ा कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे, तभी उन्होंने ठान लिया। ठानना यानी कि एकदम निर्णय कर लेना, ठान लेना यानी कि डिसाइड करना, निर्णय कर लेना कि इस बात के लिए वो कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी अन्याय कर रही है। क्या होगा कि सुधा ने विज्ञापन में पढ़ा कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे, तभी उन्होंने ठान लिया कि इस बात के लिए वो कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को, इसमें स्टूडेंट थोड़ा को आपको लिखना होगा, तो अधिकारी को सूचित करेगी यानी कि उसको बताएगी कि उनकी कंपनी अन्याय कर रही है, स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसके बारे में अन्याय कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 लाइन आंसर और 2-3 लाइन आंसर के अभी दो आंसर अभी आज करेंगे, बाकी के आंसर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी आपको ये
पहले 1 लाइन आंसर फिर 2-3 लाइन आंसर आपको लिखने का स्टार्ट कर देना है। आज आप ये 2 आंसर लिखना, फिर बाकी के जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो अभी तभी आपको ये लिख लेने हैं। वापस से बता देती हूँ स्टूडेंट, अभी से आपको इस वीडियो में से ही रिटन वर्क करना है। तो आशा रखती हूँ कि आप ये अच्छे से अपना काम कर लोगे, किसी का भी काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। चलो, थैंक यू।